गोरेगांव ईस्ट के अंबेडकर चौक पर रेखा दिलीप सिंह के कार्यालय का भव्य उद्घाटन वर्षाताई गायकवाड़ ने फीता काट कर किया। जी हां, आपको बता दें कि गोरेगांव ईस्ट वार्ड क्रमांक 51 की महिला तालुका अध्यक्षा रेखा दिलीप सिंह के द्वारा गोरेगांव ईस्ट वार्ड क्रमांक 51 अंबेडकर चौक पर भव्य ऑफिस कार्यालय के उद्घाटन में मुख्य अतिथि खासदार मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़, पूर्व मंत्री व विधायक असलम शेख, उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस की अध्यक्ष भावना शर्मा जैन के हाथों फीता काटकर भव्य कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर वर्षा गायकवाड़ ने रेखा दिलीप सिंह की सराहना करते हुए उनके सुपुत्र युवा कांग्रेस के युवा नेता सूरज दिलीप सिंह की भी सराहना की। उन्होंने कहा, वर्षों बाद ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम देखने को कांग्रेस के तरफ से मिला। आज यहाँ उपस्थित ये जनसैलाब बता रहा है कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में यह क्या फैसला लेंगे। जनता की उमड़ी भीड़ से गदगद वर्षा गायकवाड़ रेखा सिंह के कंधे से कंधे मिलाकर चलने की वार्ड क्रमांक 51 के लोगों से अपील की और आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में भारी बहुमत से इन्हें चुनाव जीताकर मुंबई महानगर पालिका में भेजने का वर्षा गायकवाड़ ने उपस्थित जनता से आह्वान की। इस मौके पर रेखा दिलीप सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा खासदार वर्षाताई गायकवाड़, विधायक असलम शेख, जिला अध्यक्ष भावना शर्मा जैन को भेंट की। आए हुए अतिथियों का सूरज दिलीप सिंह ने स्वागत और अभिनंदन के माध्यम से उनके आगमन पर सभी का आभार प्रकट किया। भावना जैन, मेरे साथी एमएलए असलम शेख जी जो अभी चले गए नीचे हैं, माधवी राणे जी जिनका आज ऑफिस का एक ओपनिंग हो गया है। आज आपका दूसरा ऑफिस का दोनों साथ में और दोनों ऑफिस का गोरेगांव में दोनों ऑफिस का उद्घाटन हो गया है। यहाँ पे उपस्थित सभी मनोज सूरज भाई, नेता मिश्रा जी, सभी यहाँ पे मान्यवर नेता जो भी यहाँ पे उपस्थित है, मैं सभी का बहुत सभी का यहाँ पे मंच पे उपस्थित सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। सामने उपस्थित सभी का मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। और मैं अपेक्षा करती हूँ कि ये कार्यालय बिल्कुल ऐसी जगह पे है जहाँ पे सभी को कांग्रेस पार्टी से जो भी काम होगा उसके लिए कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हमारी रेखा जी और हमारे सूरज जी यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, आपके लिए काम करेंगे। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे शायद ऐसा रहे कि डेवलपमेंट चल रही है। हम भी तो यही अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जो गरीब लोग हैं उनको घर दिलाने के लिए और उसी जगह पे घर दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। हम देख रहे हैं कि मुंबई का 7/12 आज़ादी के नाम पे या किसी और व्यापारी के नाम पे करने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे समय में मेरी अपेक्षा आप सभी से यही है कि आप सभी का पुनर्वसन होने में अगर कोई तकलीफ है या आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप कांग्रेस के ऑफिस में आ सकते हैं। आप कांग्रेस का दरवाजा किसी भी वक्त खटखटा सकते हैं। और मैं ये वादा करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा करके हम आपके सेवा में हाजिर रहेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि जिस तरह से आप लोगों ने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है, हमें हमेशा सहयोग किया है। हम अभी लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुंबई घर को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, अच्छे घर मिलने चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा आरोग्य मिलना चाहिए, अच्छे सड़क मिलने चाहिए, अच्छी गली मिलनी चाहिए, अच्छा टॉयलेट मिलना चाहिए, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना
एक कहना चाहूंगी, मेरे साथ भावना जी आई है। भावना जी यहाँ की जिला अध्यक्ष है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे बाकी सब साथी मेरे यहाँ पे मेरे साथ आए हैं। संगठन मजबूत करने के लिए आप सब लोग जो मेरे हाथ को ताकत देने का काम कर रहे हैं, पक्ष को ताकत देने का काम कर रहे हैं, सभी संगठन के जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी हैं, मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और मैं जनता को एक ही चीज कहना चाहूंगी, मेरी सामने माता बहने बैठी और भाई मेरे पीछे खड़े हैं। ये जो मुंबई है, इसमें हम सबकी भागीदारी है और इस मुंबई को बचाना, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, उसका जो पैसा है उसको आपके खर्चा होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल बनेंगे मुंबई महानगर पालिका के, अस्पताल प्राइवेट आदमी को दिया जाएगा तो गरीब आदमी अस्पताल में कहा जाएगा, गरीब आदमी कौन से स्कूल में जाएगा। अमीरों के लिए जमीन दी जाएगी और गरीबों को जमीन से उठा के फेंक के कहीं बाहर फेंका जाएगा। अमीर आदमी बिल्डिंगें बांधते रह जाएगा और गरीब आदमी को सांस भी तकलीफ से लेने का बात हो रहा है प्रदूषण की वजह से। तो ये हम सबको सोचना पड़ेगा। 2-2 घंटे हम ट्रेन में, 2-2 घंटे हम बस में ट्रैवल करते हैं और इसका सरकार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं समझती हूँ कि इस बार हम सबको साथ में मिलकर मुंबई करके खड़ा रहना है और मुंबई को बचाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर रेखा जी ने आज इनके जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया, लेकिन जनसंपर्क इनका आज से नहीं, करीब 30-35 सालों से मैं देख रहा हूँ। जब दिलीप सिंह हुआ करते थे, मेरे अच्छे मित्र थे वो, हम दोनों साथ में ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते थे कामत साहब के जमाने से। आज उनकी पत्नी रेखा जी है यहाँ पर, उनका बेटा सूरज, ये दोनों मिलके लोगों की सेवा में हमेशा लगे रहे हैं और मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में भी ये लोगों की ऐसी सेवा करेंगे। और इसी उद्देश्य से इन्होंने आज हमारी मुंबई की अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ यहाँ पर आई थी, उनके हाथों से इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ और इस कार्यालय से लोगों की सेवा होगी। लोगों की मदद के लिए हमेशा ये सिंह परिवार जो है तत्पर रहा है और आने वाले दिनों में भी ये काम करेंगे। महानगर पालिका का चुनाव यहाँ होने जा रहा है, उस चुनाव में भी हमें फायदा होगा। हमारा कैंडिडेट जो भी इच्छुक है वहाँ पर उनको टिकट मिलेगी और जो रेखा जी काम करे उसका फायदा हमारे उम्मीदवार को होगा। हो सकता है वही चुनाव लड़े, उनको होगा, जो भी वो पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन पार्टी निर्णय लेने से पहले उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया लोगों के हित में। मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसी वो तरक्की करे और आगे। जी रेखा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे आपके कई वरिष्ठ नेता है, वर्षाताई है, अखिलेश शेख है, लाइव सर हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि टिकट तो बात की बात है जी। मैं पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुकी हूँ, फिर भी मैंने हार नहीं माना है। मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों का सेवा करना चाहती हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जितना हो सके मैं लोगों के बीच में जाऊँ, लोगों का सेवा करूँ। यही विचार लेके मैंने ऑफिस का उद्घाटन किया है कि मुझे लोगों का सेवा करने का मौका मिले। मैं हमेशा उनके लिए हमेशा तत्पर रहूँगी, लोगों के बीच में रहूँगी। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं समाज सेवक बन के रहूँ। और जो यहाँ पे लोकल के जनता आई हुई है कहीं ना कहीं आपके बुलावे पे, उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपका जो काम है उसको देखते हुए लोग आपके इस कार्यालय उद्घाटन में यहाँ पे शामिल हुए? ये जो जनता आई है इस पे मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो जनता आके ही बयान कर रही है कि आज उनके मन में क्या है, कितना उत्साह है, विश्वास है। कहीं ना कहीं लोगों का आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास है। कितना वोट चोरी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आज लोगों को समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो आज ये जनता आके ये चीज दर्शा दी है कि कांग्रेस पार्टी से आज भी लोग प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं वो विश्वास लेके आज लोग जुटे हैं। सर, क्या कुछ मैसेज होगा लोगों के लिए इस महानगर पालिका चुनाव को लेकर? उस लोगों के लिए यही मैसेज होगा कि अब इस बार किसी भी सूरत में आपको कांग्रेस को वोट करना है। दूसरे लोगों को आप लोगों ने बहुत आजमाया, लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे रेखा सिंह जी हो, उनके पति थे, यहाँ पर सालों से काम किए और सालों से काम करने के बाद कांग्रेस को मौका लोगों ने दिया नहीं। लेकिन इस बार कम से कम लोग इस जागरूक होकर कांग्रेस को यहाँ पर मौका देंगे और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ चुन के आएगा, यही हम इनसे दरख्वास्त करते हैं और पूरी आशा व्यक्त करते हैं कि लोग इस बार हमारे कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक को चुन के देंगे। हमारी रेखा सिंह जी
गोरेगांव की तालुका अध्यक्ष है। और जब भी मैं डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट थी तभी से मेरी भी वो तालुका अध्यक्ष थी। उसने इधर अच्छे काम किए हैं। वीटभट्टी में स्लम है ज़्यादा करके, और ये स्लम में क्या चाहते हैं लोग कि उनकी सुविधा पानी, गटार, गली अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और घर जब डेवलपमेंट में जाता है उनको अच्छे घर मिलना चाहिए, ये सुविधा तो ये रेखा जी को जानकर है। जब भी मैं 92 में इधर 3 फेज दी थी, मेरी इधर कंपनी थी वीटभट्टी में, इधर लाइट नहीं थी लोगों को, तो मैं भी यहाँ आऊंगी प्रजा करने को। पहली लाइट हमने दिया था यहाँ। ये कांग्रेस पार्टी काम करती है स्लम में, लोगों की जो सुविधा कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। अभी वो रेखा सिंह इधर और उसका लड़का सूरज इतने स्लम में काम कर रहे हैं कि दोनों को भी मैं जनता को कहना चाहती है कि ऐसी लेडी चाहिए कि आपके घर तक जाए और अपनी जो तकलीफ है वो दूर करे। वैसे रेखा सिंह को ये टाइम में चुन के लाना है और अपने घर जो काम है, चाहे डेवलपमेंट में हो, चाहे जब तक घर अच्छे नए बिल्डिंग में मिलते तब तक सुविधा देना इनका कर्तव्य रहेगा और करेगी चुन के आने के बाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।